तो स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि परमिट के अंदर जो जो चीज़ें हमने वर्क डिस्क्रिप्शन में एक्सप्लेन करनी है किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सबसे पहले कि परफॉर्मिंग अथॉरिटी जो पीए होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि परमिट के अंदर क्लियरली डिस्क्राइब करें कि हमने क्या क्या काम करना है। अब बात आती है क्लियरली डिस्क्राइब करने में क्या चीज़ आएगी। तो सबसे पहले अ क्लियर एंड कंसाइज टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन एंड वर्क लोकेशन, हमने किस एरिया में, किस प्लांट में, किस इक्विपमेंट क्या एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। उसके बाद प्रपोज प्लान स्टार्ट एंड फिनिश डेट एंड ड्यूरेशन। अगर आपका काम 4 दिन का है तो आपको वो प्रॉपर्ली मेंशन करना पड़ेगा। अगर आपका काम 1 हफ्ते से ज़्यादा है वो भी आपको प्रपोज डेट में मेंशन करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग आपको 1 वीक का परमिट मिलेगा। परमिट आपको रीवैलिडेट करवाना पड़ेगा। इसीलिए इसके साथ आपने उसका ड्यूरेशन और टाइम लाजमी मेंशन करना है। उसके बाद आएगा जॉब परफॉर्मर, जो आपका जेपी ऑन साइट एक्टिविटी सुपरवाइज करेगा, कंडक्ट करवाएगा, उसका डिटेल, उसका एम्प्लॉय नंबर, उसकी आईडी नंबर, उसका नेम और उसका डिपार्टमेंट, वो सिविल का है, मैकेनिकल का है, मेंटेनेंस का है, जिसका होगा लाजमी मेंशन होगा। वही अथराइज आदमी उस परमिट के अकॉर्डिंग काम करवा सकेगा। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन वर्क पार्टी, कितनी वर्कफोर्स आपको अलाउड थी एक काम को सेफली कंप्लीट करने के लिए, उतनी ही वर्क फोर्स आपकी वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मेंशन होनी चाहिए। फिर उनकी कम्पिटेंसी लेवल, क्या कम्पिटेंसी लेवल होना चाहिए, उनका वर्क ग्रुप क्या होना चाहिए, कितना सुपरवाइज़र, कितने फोरमैन, कितने सीनियर ऑपरेटर, कितने आपके पास फिटर हेल्पर। तो प्रॉपर जो जॉब डिस्क्रिप्शन है आप यहाँ पे क्लियरली मेंशन करेंगे। फिर कौन से इक्विपमेंट यूज़ कर सकते हैं, कौन सा मटेरियल, कौन से टूल्स आप यूज़ करेंगे। अगर आपका कन्फाइंड स्पेस एक्टिविटी है तो आपको वहाँ पे जो जनरेटर चाहिए होगा वो आपका इंस्पेक्टेड होना चाहिए। उसके साथ 24 वोल्ट की लाइट होगी, 110 वोल्ट के आपके एम्पेयर्स हो सकते हैं। इसी तरह कौन से टूल आप कन्फाइंड स्पेस में यूज़ कर सकते हैं, या आपकी उस एक्टिविटी में कौन कौन से टूल, कौन से मटेरियल, कौन से इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होंगे, परमिट के अंदर लाजमी मेंशन होने चाहिए। इसके बाद सबसे एंड पे प्रोवाइडिंग डॉक्यूमेंट सपोर्ट फॉर द एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई भी काम होना है उसकी मेथड स्टेटमेंट लाजिम अटैच होनी चाहिए। अगर वहाँ पे हमने ब्लाइंडिंग करनी है तो ब्लाइंड लिस्ट लाजमी अटैच होनी चाहिए। अगर हमने वहाँ पे रेस्क्यू करना है तो रेस्क्यू प्लान आपके पास लाजमी होना चाहिए। रेस्क्यू आगे मल्टीपल टाइप का होगा, आपका वर्क एट हाइट का, कन्फाइंड स्पेस का। तो जो भी चीज़ें होंगी आपकी, जो चेक लिस्ट आ जाएंगी, आपकी एक्टिविटी बेस्ड चेक लिस्ट, आपकी एरिया बेस्ड चेक लिस्ट आ जाएंगी। आपके पास इक्विपमेंट की पीएनआई होना चाहिए, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ड्राइंग होनी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें आपने इंश्योर करनी है। आपकी वर्क डिस्क्रिप्शन पीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी आपने कोई परमिट रिक्वेस्ट करना है ये तमाम चीज़ें परमिट के अंदर क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। अगर इस स्लाइड के बारे में आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन